अपने घर जाके अपने घर की पुरानी यादें याद आ गई, जैसे हम पहले करते थे बचपन में। चलो देखते हैं पूरी वीडियो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आई थी अम्बाला, मैंने जाना था अपनी मम्मी के घर पे। आज मैंने इनको देना है सरप्राइज़। मैं और मेरा बेटा जा रहे थे हम लोग नानी के घर। अच्छा। ये देखो मैं हूँ यहाँ पे और ये मेरा बेटा भी जा रहा था। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही थी क्योंकि 7 बज रहे थे। ट्रेन थी सुबह 7 बजे की। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, ट्रेन आ गई थी। ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत मुश्किल से जगह मिली थी और इतनी थोड़ी सी जगह मिली थी, हम लोग बस थोड़ा सा एडजस्ट ही हो पाए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी ट्रेन में सुबह सुबह। हमें लग चुकी थी भूख, तो हम लोगों ने एक चिप्स और एक कुरकुरा लिया था खाने के लिए। उसके बाद ट्रेन पहुंच चुकी थी पठानकोट। हम लोग आ चुके थे अपने घर की तरफ वापस। मैंने अपनी मम्मी को देना था सरप्राइज़, मैंने आपको बताया था। तो मैं उनकी गली में आ चुकी थी और उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने आना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं आऊँगी, कायरव के पापा आएंगे, तो मैंने नहीं आना है। तो इसलिए उनको मिलेगा अब शौक। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। मैं पहुंच चुकी थी अपनी मम्मी के घर। चलो देखते हैं सबका एक्सप्रेशन क्या होता है, मुझे देख के चौंकते हैं या नहीं चौंकते हैं। सरप्राइज! ये कहाँ से आ गए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। घर पे सब लोग सरप्राइज़ हो चुके थे। मेरी बहन की लड़की ने तो मेरे बेटे को गोदी ही उठा लिया था। मेरी बहन भी बहुत खुश हो गई थी हमें देख के और मेरी मम्मा भी बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद मेरी बहन की बड़ी वाली बेटी घर पे नहीं थी, वो ट्यूशन गई हुई थी पढ़ने। तो जब वो आई तो मैंने छुप गई थी, मैंने सोचा था मैं उसको भी सरप्राइज़ दूँगी जब वो आएगी। उसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है हमें देख कर। वो आ चुकी थी घर पे, तो मैंने अपने बेटे को, मेरा बेटा बोलने लगा तो मैंने कहा बेटा चुप हो जा बोल मत, क्योंकि दीदी को पता चल जाएगा तेरी। फिर वो आ चुकी थी, तो ये देखो वो कैसे सरप्राइज़ देखो हम आ गए। उसके बाद ये मेरी दीदी के घर का स्पेशल पर्सन है, ये देखो काली, इसका नाम इन्होंने काली रखा है क्योंकि ये ब्लैक रंग की है। और ये उतर ही नहीं रही थी मेरी गोदी से, मैं इसको इतना उतार रही थी, मैंने कहा नीचे होता देखो कैसे प्यार कर रही है। बिल्कुल चढ़ गई थी, मैंने कहा नहीं उठ जाओ उठ जाओ, उठ ही नहीं रही थी, बहुत शैतानी कर रही थी। ये देखो कैसे चिपक रही है, ये गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा बाल सारे लग जाएंगे, उतर ही नहीं रही थी। और मेरा बेटा देखो कैसे बैठा था, मेरे बेटे को डर भी लग रहा था, पर लेकिन फिर भी वो मेरे पास बैठा होता, मम्मी इसको उतारो उतारो। फिर मैं उसको थोड़ा सा प्यार करने लगी क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि मेरे को प्यार करो, इसलिए वो गोदी में चढ़ रहे थे। मैंने फिर उसको नीचे उतारा। उसके बाद शाम को हम सब लोग बैठे हुए थे। ये देखो क्या देख रहे हैं, ये आपने ये सीरियल देखा हुआ है आनंदी वाला, जो बचपन में हम लोग देखा करते थे, वो मेरी मम्मी और देखते हैं। और मेरी सिस्टर देखो कैसे पागल हो रखी है टीवी के पीछे और खड़े होके देख रही है वहीं पे ही। लोग आनंदी वाला सीरियल देख रहे थे, मैं भी बैठी हुई थी आनंदी वाला सीरियल देखने के लिए। बचपन की यादें वापस आ जाती क्योंकि हम लोग भी आनंदी वाला सीरियल बहुत देखते थे बचपन में। आप लोग देखते थे तो बताना ज़रूर। उसके बाद मेरे जीजू घर पे नहीं आए हुए थे, तो मैंने उनको भी सरप्राइज़ देना था। तो ये देखो मेरे जीजू आ गए थे घर पे। आप लोगों ने हंसी सुनी इतनी ज़ोर ज़ोर से, ये मेरा बेटा हंसता है आजकल, इसको पता नहीं क्या हो गया, कैसे ही हंसता है। उसके बाद मैं और मेरी बहन की लड़की हम लोग गए थे मूवी का पता करने, जो आई हुई है बॉर्डर 2 मूवी, उसका पता करने गए थे टिकट का। तो मैं और मेरी बहन की लड़की गए थे, बहुत इन्जॉय किया हमने। इतनी ठंड लग रही थी स्कूटी चलाते, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, हमने बहुत मस्ती की बाहर जाकर। उसके बाद हम लोग ने शाम को आग जलाई थी घर पे। आग को पता है मुझे आग सेकना इतना पसंद है ना, इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मुझे मेरे घर आके ही मुझे नसीब होता है। ये मेरी मम्मी बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मेरी सिस्टर की बेटी है ये। हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, मेरे को ना अपने पुराने दिन याद आ गए क्योंकि मैं जब मैं अनमैरिड थी ना, तो हम लोग सब लोग ऐसे बैठ के आग सेका करते थे, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल नसीब नहीं होता। फिर हम लोग ने खाए थे समोसे आग के पास बैठ के, कितना मज़ा आ रहा था आग के पास बैठ के समोसे और चाय पीने का। क्योंकि मेरे मायके में तो आग जला लेते हैं, लेकिन ससुराल में नहीं जला पाते क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की सांस की प्रॉब्लम है, इस वजह से। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।